कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक को आरएसएस का आदमी बताया। आज तक से बातचीत में बोले राहुल। No, the man is an RSS man. That's a known fact. पार्टी ने पीएमओ पर सवाल उठाए हैं। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात और कश्मीर पर विवादित बयान को लेकर पत्रकार वेद प्रताप वैदिक पर उठ रहे हैं सवाल। संसद से सड़क तक वैदिक का विरोध। आज तक से बातचीत में राहुल ने किया सवाल। कहा, क्या उच्चायोग को वैदिक हाफिज की मुलाकात की जानकारी थी? क्या उच्चायोग ने इस मुलाकात में मदद की? Well, the question is, did the embassy facilitate the gentleman or not? The question is, if the Indian embassy in Pakistan facilitated the gentleman. Okay. That's really the question. वेद प्रताप वैदिक की हाफिज से मुलाकात और कश्मीर पर विवादित बयान का समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। समाजवादी पार्टी ने कहा, वैदिक के संघ से जुड़े होने के नाते उन पर नहीं हो रही है कार्रवाई। वो आरएसएस के सदस्य पत्रकार नहीं है और वो उन संस्थाओं से जुड़े जो आरएसएस से जुड़ी संस्था है। इसी माने ये सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। जयललिता और ममता बनर्जी का भी ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को मिला समर्थन। बढ़े समर्थन के बाद राज्यसभा में बिल पास कराना हुआ आसान। पीएम मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति बनी मुद्दा। नियुक्ति को कानूनी जामा पहनाए जाने के लिए लाया गया ट्राई संशोधन बिल। हरियाणा में तैनात आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को दिल्ली लाने की तैयारी। कैबिनेट सचिव ने की सिफारिश। कैबिनेट सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी खेमका के तबादले की सिफारिश। हरियाणा से तबादले को कहा। आईएएस अशोक खेमका ने उठाया था वाड्रा की जमीन खरीद का मुद्दा। तमाम आपत्तियां दर्ज कराते हुए रद्द किया था हरियाणा में वाड्रा की जमीन खरीद का सौदा। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अशोक खेमका। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए है पहचान। विवादों के चलते अशोक खेमका का 21 साल में 40 बार हो चुका है तबादला। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल खोलकर मिले चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी। 40 मिनट की तय थी बैठक, लेकिन 80 मिनट तक चला बातचीत का दौर। ब्राजील के फोर्टलेसा में मिले दोनों नेता। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। मोदी ने इस बैठक को बताया अहम। कहा, दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की इस बैठक का है विशेष महत्व। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा। चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है और इसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। हमारे राष्ट्रपति जी भी वहाँ आए। पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ भी यहाँ आए थे। उनको भी एक विशेष रूप से सम्मान आपके यहाँ दिया गया है। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर दोनों नेताओं का रहा जोर। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हुई बात। कारोबार के अलावा पर्यटन बढ़ाने पर भी रहा दोनों का जोर। कैलाश मानसरोवर यात्रा को और सरल करने पर बनी सहमति। सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद पर भी हुई दोनों नेताओं की बातचीत। आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का एक दूसरे को दिया भरोसा। मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता। जिनपिंग ने कबूला मोदी का न्योता। सितंबर में भारत आने की भरी हामी। चीन के राष्ट्रपति ने भी मोदी को दिया चीन आने का न्योता। मोदी नवंबर में जाएंगे चीन। तारीख का बाद में होगा ऐलान। बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी। What this meeting could be, perhaps I could do so in a Hindi sentence. कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। प्रवक्ता ने बताया, मुलाकात से पहले दोनों नेताओं ने किया था अच्छा होमवर्क। 6 हफ्ते में भारत और चीन की यह चौथी उच्च स्तरीय मुलाकात थी।
पहले चीन के विदेश मंत्री आए थे भारत, फिर हामिद अंसारी गए थे चीन। उसके बाद भारतीय सेना अध्यक्ष ने भी किया था चीन का दौरा। भारत को अहमियत देने पर मोदी ने चीनी राष्ट्रपति का जताया आभार, कहा भारत भी बढ़ाना चाहता है एक्सपोर्ट। मोदी की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह संभालेंगी जिम्मेदारी, पीएमओ ने कैबिनेट सचिव को भेजा नोट। पीएमओ के नोट से हुआ साफ, मोदी के बाद सरकार में राजनाथ सिंह के नंबर 2 की भूमिका। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह निभाएंगे अहम किरदार, नंबर 2 की हैसियत से सेंट्रल हॉल में बैठक को करेंगे संबोधित। रेल बजट का टीएमसी ने किया था विरोध, बंगाल को नजरअंदाज करने का लगाया था आरोप। धोती पहनने वाले मद्रास हाईकोर्ट के जज को क्लब में रोकने का मुद्दा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब में उठेगा। क्लब ने कहा एजीएम में होगी चर्चा। जज की धोती के मुद्दे पर हुई तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां एक, सभी ने एक सुर में एसोसिएशन के क्लब का किया विरोध। पंजाब के गायकों पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर, ईडी को शक, मिस पूजा, दलजीत, गिप्पी ग्रेवाल, जैजी बी ने विदेशों से मंगाई रकम। रेलवे के सामने आई एक और लापरवाही, इलाहाबाद में ट्रेन चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई। वाराणसी से मुंबई जा रही थी महानगरी एक्सप्रेस, छिवकी से करछना के बीच ट्रैक पर 2 हिस्सों में बटी। मुंबई में कोस्ट गार्डों ने बचाई 16 की जान, एमवी प्रियंका नाम के कारोबारी जहाज पर फंस गए थे सभी क्रू मेंबर। खराब मौसम के चलते टूट गया था जहाज का लंगर, समंदर में एक तरफ झुकने पर मांगी गई थी मदद। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी को निकाला गया। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता कई जगह से टूटा, चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच लगातार हो रहा है भूस्खलन। बिहार में लालू के साथ नीतीश के हाथ मिलाने का जेडीयू के अंदर विरोध, विधायक राजीव रंजन का दावा 64 विधायक लालू के साथ जाने के खिलाफ। हमको लगता है कि अधिकतर एमएलए से अगर सीक्रेटली पूछा जाए कि साहब इस हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हमारे ख्याल हम जहाँ तक हम समझते हैं कि 118 में कम से कम 64 लोग एमएलए कहेंगे कि हम लोग को नहीं जाना चाहिए। राजीव रंजन का बयान, बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला गलत था, विधायकों की नहीं ली गई राय। विधायक के बागी तेवर पर बोले नीतीश का पार्टी अपना फैसला लेगी, कोई भी विधायक अपना रास्ता चुनने को स्वतंत्र। हमारे पार्टी का कोई एक व्यक्ति को अगर बुरा लगता है तो अपनी बात कह रहा होगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर पार्टी में रहना होगा तो पार्टी का जो फैसला होगा उसके साथ जाएंगे, और अगर कहीं और जाने का मन होगा तो ये एक बहाना होगा। यूपी के हाथरस में महिला को गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया गया, पीड़ित की हालत नाजुक। पीड़ित की मां का आरोप, मोहल्ले के 5 लोगों ने बेटी के साथ किया गैंगरेप, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कानपुर में लड़के की मौत पर बवाल, शव के साथ थाने पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के विकास के दावों की खुली पोल, सागर में खुले आसमान के नीचे लाशों का पोस्टमार्टम। गढ़ा कोटा तहसील में सरकारी अस्पताल के पास इमारत नहीं, सहकारिता मंत्री ने कहा 2-3 महीने में होगा भवन निर्माण। दिल्ली के ज्योति नगर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार। बदमाश को पकड़ने गया था कांस्टेबल शिवराज, हाथापाई के बाद बदमाश ने मार दी गोली। कांस्टेबल की मौके पर ही मौत, पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। दिल्ली के आरकेपुरम में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस के अनुसार लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था आरोपी।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। सागरपुर थाने में अपनी बहन की एक केस को लेकर पुलिस से नाराज थी ये महिला। झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव के बॉडीगार्ड की रहस्यमय मौत को लेकर उठे सवाल, जांच की मांग। सुबह अचेत स्थिति में मिला था कृषि मंत्री की सुरक्षा में तैनात निरंजन महतो का शव। अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया था। कश्मीर के पुलवामा में बिल्डिंग गिरने के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत। सरकारी इमारत को तोड़ने का चल रहा था काम, स्लैब गिरने से दब गया मजदूर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दर्दनाक हादसा, गुरुद्वारे की दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत, 9 घायल। गुरुद्वारे की दीवार से सटी थी कई झोपड़ियां, गंभीर रूप से घायल 2 बच्चे इंदौर में भर्ती। बिहार के पूर्व मंत्री आरजेडी नेता रामाश्रय साहनी के बेटे की पीट कर हत्या, दोस्त ने अस्पताल में तोड़ा दम। दल सिंह सराय के पास अपने दोस्त के साथ गाड़ी चोरी करते पकड़ा गया था मंत्री का बेटा। कई राज्यों में वाहन चोरी का दर्ज था केस। कानपुर में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा, बिजली घर पर जमकर किया पथराव।